हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुप्री क्लास में। मैं प्रशांत कौशिक आपका दिल से स्वागत करता हूं। सो आज की ये वीडियो है CGL 2020 एस्पायरेंट्स के लिए। यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा जो मैंने फॉलो की थी 19 के दौरान, CGL 19 के दौरान। वही स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए शेयर करने जा रहा हूँ मैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो और लाइक कीजिए। पहले बात, ये वीडियो स्ट्रेटेजी 6 मंथ्स के लिए है, 6 से 10 मंथ्स के लिए हैं और मेंस तक की स्ट्रेटेजी है। हम प्री और मेंस को अलग अलग लेके नहीं चलेंगे, एक साथ लेके चलेंगे। प्री की इंग्लिश और प्री की मैथ्स वही होगी जो क्वांट और इंग्लिश मेंस की होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना टाइम गवाए। पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं क्वांट से। बेसिकली क्वांट में हमें क्या करना है। पहले क्वांट में अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, सबसे पहली चीज़ हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। 2-3 महीने अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करने हैं। या तो आप किसी का कोर्स ले लीजिए, या फिर अगर आप कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मेरा चैनल फॉलो कीजिए। मैं यहाँ पे अपना पूरा कोर्स डाल रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। मैं बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ और ये गारंटी मेरी है कि आपको वो कंटेंट 100% पसंद आएगा। ठीक है, अगर आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। नंबर सिस्टम की कल से मैंने क्लास लेनी स्टार्ट किया, आज से परसेंटेज भी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को। तो 2-3 महीने आप कॉन्सेप्ट दीजिए। उसके बाद क्या करना है, कॉन्सेप्ट एक बार आपका स्ट्रॉन्ग हो ना तो आपको प्रैक्टिस पे जोर देना है। प्रैक्टिस किसकी करनी है, आप किरण की बुक लगानी है या राकेश यादव लगानी है। और साथ साथ आपको TCS की जो शीट्स है, मतलब TCS शीट्स मतलब TCS जब से आई है तब से जो उन्होंने एग्ज़ाम्स लिए हैं, CGL 2018, CGL 2019, CHSL 2019, CP 2018, इस जितनी भी सीट्स हैं इन सबको इकट्ठा करके इन सब के सवाल आपको करने हैं। ये सारी शीट्स आपको कहीं भी मिल सकती हैं, किसी वेबसाइट पे। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको अपलोड करके मैं खुद दे दूँगा आपको। तो ये 2 चीज़ें आपको करनी है प्रैक्टिस के लिए। एक बार आपकी ये 2 चीज़ें हो गई तो उसके बाद आपको किसी भी कोर्स की PDF ले सकते हैं। वरना आप अभिनय शर्मा की जो बुक आती है, मैंने वो फॉलो की है। अभिनय शर्मा की जो बुक आती है वो बुक आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मॉक पे जा सकते हैं, डायरेक्ट मॉक लगा लीजिए। ठीक है, एक बार आपकी चीज़ें हो गई क्वांट में तो आपकी क्वांट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको 6 से 7 महीने में चीज़ें करनी है कवर, तो आपकी क्वांट देखना आपकी ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगी। एक बार क्वांट हो गई, उसके बाद क्वांट को इम्प्रूव, कैलकुलेशन आपको कैसे इम्प्रूव करनी है। तो कैलकुलेशन इम्प्रूव करने के लिए आपको डेली टफ सवाल लगाने होंगे, टफ जिसमें कैलकुलेशन भर के है वो सवाल आपको लगाने होंगे। वो कैलकुलेटिव सवाल लगाने के साथ साथ आपको टेबल्स पे वर्क करना होगा, टेबल्स याद करनी होंगी, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट याद करने होंगे। और आपको ट्रिक्स सीखनी होंगी थोड़ी बहुत, जितनी भी मिनिमल 3-4 ट्रिक्स हैं जो मुझे आती हैं, जो मैंने सीखी, जो मेरी यूज़फुल हैं। आप वो ट्रिक्स ज़रूर सीखना, मैं सिखाऊंगा, अपनी क्लासेस ज़रूर अपलोड करूँगा उन ट्रिक्स को। अगर आपने ट्रिक्स सीख ली और आपने टेबल्स याद कर ली 25-30 तक, और आपने क्यूब रूट याद कर ली 30 तक, और स्क्वायर रूट याद कर ली 50 तक, तो आपकी कैलकुलेशन ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगी। और डेली आप माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कैलकुलेशन की, तो आपकी कैलकुलेशन पक्का इम्प्रूव होगी। तो क्वांट के लिए सिर्फ अभी इतना ही। प्री तक के लिए मेंस की जो मॉक की स्ट्रेटेजी होगी वो मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो क्वांट की स्ट्रेटेजी ये रही। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी की। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के लिए हम क्या करना है, सबसे पहली चीज़ हमें ग्रामर के रूल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, ग्रामर के रूल्स तैयार करने हैं। ग्रामर के रूल्स तैयार करने के लिए हमें 2 बुक फॉलो करनी होंगी। एक तो नीतू सिंह की प्लेन टू पैरापाउंड पार्ट 1 और सेकंड पार्ट 2। ये दोनों बुकें हमें पढ़नी होंगी और ये दोनों बुकें मस्ट है। तो पहले पार्ट 1 आपको पढ़नी है और साथ साथ आपको पार्ट 2 भी करनी है। तो ये 2 बुकें पकड़ने के बाद आपकी ग्रामर इम्प्रूव होगी और आप ग्रामर में आपकी पकड़ बनेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको एक ही बार पढ़नी है, ये बुक आपको 3-4 बार पढ़नी ही पड़ेगी। जैसे आपकी एक बार ख़त्म हो गई फिर आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा ये बुक, क्योंकि इससे ये रूल्स हमारे माइंड में रिफ्रेश रहेंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे और आपको चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, सेटल रहेंगी। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने ग्रामर रूल्स कर लिए, उसके साथ साथ आपको रीडिंग पे बहुत ध्यान देना है। रीडिंग के लिए हमें क्या करना है, रीडिंग के लिए हमें नॉवेल्स पढ़नी है और साथ साथ हमें द हिंदू की एडिटोरियल पढ़नी होंगी। जो द हिंदू की ऐप आती है, आप न्यूज़पेपर मत लगाइए, आप डायरेक्ट ऐप आती है उसे डाउनलोड कीजिए, उसमें एडिटोरियल आते हैं, उसे पढ़िए। ठीक है, द हिंदू की एडिटोरियल पढ़ने के साथ साथ आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। रीडिंग स्किल्स होने से ये होगा कि आप आरसी अच्छे से दे पाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेगी सवाल में। तो और आपकी जो नेचुरल एबिलिटी है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट बन जाएगी और नेचुरल इंस्टिंक्ट से आप सवाल दे सकते हैं। जैसे क्लोज टेस्ट आ गया,
आप बता सकते हैं कि इस ब्लैंक में क्या आ सकता है। तो रीडिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपको दिखेगा नहीं कि इसका यूज़, इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, लेकिन वन डे धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि मेरी इंग्लिश कितनी इम्प्रूव हुई है। आपका स्कोर ज़रूर इंक्रीज़ होगा। आप डेली रीडिंग करिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर आप इंग्लिश मीडियम, जो किसी से भी, लेकिन हिंदी मीडियम वाले ज़रूर रीडिंग करें, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी रीडिंग स्किल्स की। अब हम बात करते हैं वोकेबलरी की। वोकेबलरी के लिए आप एक बुक आती है वर्ड पावर मेड ईजी बाय सर नॉर्मन लुइस। तो ये बुक आप ज़रूर ख़रीदें और इस बुक को आप डेली पढ़ें। इससे आपकी आरसी इंक्रीज़ होगी और आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज़ होगी। वोकेबलरी इसमें क्या कहते हैं, बिल्कुल वर्ड से, रूट से आपको सिखाई जाएगी, ताकि आपको परेशानी ना पड़े और वर्ड्स में। आप ये बुक ज़रूर ख़रीदिए, क्योंकि ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। मैं रिकमेंड करूँगा वर्ड पावर मेड ईजी, वन ऑफ द बेस्ट बुक वोकेबलरी के लिए। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप ब्लैक बुक खरीद सकते हैं। उसमें आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकेबलरी, आइडम फ्रेजेस सब चीज़ हैं उसमें। ब्लैक बुक आप खरीद सकते हैं। अगर आप ब्लैक बुक नहीं खरीदना चाहते तो मेरे पास कुछ पीडीएफ्स हैं जहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाएंगे, आपके आइडम फ्रेजेस मिल जाएंगे, आपके और साइनोनिम एंटोनिम मिल जाएंगे। वो सब मेरे पास पीडीएफ्स हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दे दूँगा। एक दो ऐप्स हैं वोकेबलरी के लिए, वो ऐप भी आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। तो ये बात हुई हमारी वोकेबलरी की, साइनोनियम, एंटोनियम्स की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, आइडम फ्रेजेस की। तो अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस के लिए मेरे पास है ग्रेडअप ऐप। मैंने ग्रेडअप ऐप से प्रैक्टिस की थी। आप इसके ग्रेडअप ऐप के प्रैक्टिस नाउ वाले पोर्शन में जाइए, वहाँ पे आप इंग्लिश सेक्शन खोलिए और इंग्लिश सेक्शन में आपके डायरेक्ट टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस सेशन आ जाएंगे। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप टच में रहेंगे इंग्लिश के। एक बार आपकी इंग्लिश की ये चीज़ कोर्स हो गया, उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के लिए मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट सिंपली क्लासेस ली राहुल सर की। आप वीडियोज़ यूट्यूब पे जा सकते हैं, उनकी क्लासेस आ जाएंगी और उनकी सारी क्लासेस मैंने फॉलो की, मैंने नोट्स बनाए, वहाँ से मैंने कॉन्सेप्ट सीखे रीजनिंग के। उसके बाद डायरेक्ट मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी किरण की प्रीवियस ईयर बुक से। बस आपको रीजनिंग के लिए इतना करना है और कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ राहुल सर की वीडियो और देन प्रैक्टिस। ये तो बात हुई हमारी रीजनिंग की। अब हम बात करते हैं जीके की। जीके के लिए मैंने क्या किया था, मैंने दो बुकें फॉलो की थी, एक बुक फॉलो की थी, वो है लूसेंट की। लूसेंट बुक बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल में प्रिसाइज़ है, प्रिसाइज़ में ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है। तो मेरे लिए लूसेंट बुक मैंने फॉलो की थी। मैंने इस तरह से मैंने साइकिल चलाई थी कि मैंने 2 दिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ ली, तो 2 दिन मैंने पॉलिटी और बायोलॉजी पढ़ ली। साइकिल चलाता रहा ताकि मैं बोर ना हो चीज़ों से, और आधा घंटा टाइम डेली देता रहा। आधा घंटा मैंने हिस्ट्री पढ़ ली, आधा घंटा मैंने बायोलॉजी पढ़ ली, आधा घंटा मैंने फिजिक्स पढ़ ली, आधा घंटा मैंने पॉलिटी पढ़ ली। इस तरह से मैंने 2-2 दिन की साइकिल चलाई है, जिससे मैं बोर नहीं हुआ और मैं टच में भी रहा हर चीज़ के। तो आप ऐसा कर सकते हैं। लूसेंट के साथ साथ अगर आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, जो एसएससी अब पूछती है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में प्री की 10 से 12 करंट अफेयर्स वो एसएससी देती है। सो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने, मंथली करंट अफेयर्स आप पढ़िए और एंड में जाके स्टैटिक जीके ज़रूर पढ़ना। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, क्योंकि स्टैटिक जीके भर के आती है एसएससी के एग्ज़ाम में अब। तो एक बार को आपको लूसेंट में आपके पोर्शन पढ़ाई कम हो जाए, बायोलॉजी कम हो जाए, लेकिन आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट है। तो आपको कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट निकालना है, तो आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। तो ये बात हुई मेरी जीके की। एक बार आपकी सब चीज़ें हो गई तो आपको फोकस करना है मॉक टेस्ट पे। और मॉक टेस्ट टायर 1 का हमें कैसे अटैम्प्ट करना है। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, उतने ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे, आपकी नर्व्स कंट्रोल में होंगी। ठीक है। अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे और आप लोग मॉक टेस्ट से डरेंगे, भाई स्टार्टिंग में हर कोई डरता है मॉक टेस्ट से, मैं भी डरता था कि भाई नंबर कम आए तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा। लेकिन मॉक टेस्ट एक ज़रिया है जो आपको बता सकता है कि आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं और आपको किन चीज़ों पे वर्क करना है। तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना और डेली मॉक टेस्ट लगाना। 1 घंटे का प्री का मॉक टेस्ट आता है, उसे ज़रूर लगाना एक बार आपने, और उसकी स्ट्रेटेजी तैयार करना। मॉक टेस्ट से वे नहीं मुँह उठा के आपने मॉक टेस्ट दे दिया, पहले आप उसकी स्ट्रेटेजी तैयार करना कि हमें किस तरह से मॉक टेस्ट करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, उस चीज़ को स्ट्रेटेजी बनाएं और उसे मॉक टेस्ट में अप्लाई करें। ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी, अगर आपको मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी जाननी है वो भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। तो ये रही मेरी स्ट्रेटेजी। अब उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि अब एसएससी अब लक का गेम है,
हार्ड वर्क मैटर नहीं करता। तो मेरी एक लाइन है उनके लिए, लक गिव्स यू अ रैंक एंड हार्ड वर्क गिव्स यू अ पोस्ट। मतलब लक अगर आपके साथ है तो आपकी जो मेहनत है और लक दोनों मिलके आपको रैंक दिला सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मेहनत है और लक भी आपके साथ है या नहीं है तो भी आपकी पोस्ट तो कन्फर्म है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपकी हार्ड वर्क है, आपने हार्ड वर्क किया है, तो इस बात की गारंटी है कि आपको पोस्ट तो मिल ही जानी है। अगर आपका उस दिन लक भी साथ है, भगवान आपके साथ है, तो आपकी गारंटी आपको रैंक भी मिल जाएगी, अच्छी रैंक आ जाएगी आपकी। लेकिन इतना पता है कि मेहनत कभी असफल नहीं होती, एक न एक दिन अपना रिजल्ट ज़रूर दिखाती है। तो आप डेली मेहनत करें, डेली 6 से 7 घंटे आप पढ़ते रहें। और एक बात कहूँगा, डेली पढ़ना है, पढ़ाई स्किप नहीं करनी। 6 से 7 महीने आपको डेली पढ़ाई करनी है, चाहे 2 घंटे पढूँ लेकिन पढ़ना ज़रूर है। कहीं बाहर गया हूँ तो भी पढ़ना ज़रूर है, तभी आप कंपटीशन में एज पा सकेंगे उन लोगों से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सीरियस लोग हैं। अगर आप डेली पढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो कोई ना कोई बच्चा ज़रूर पढ़ रहा होगा। तो इसलिए पढ़ाई डेली करें, अपने एम पे फोकस रखें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपकी स्ट्रेटेजी के लिए कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक चीज़ और, मैंने वीडियोस डाली हैं अपने क्वांट के कोर्स की, अगर आप प्लीज़ देखिए उसे। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर उसको अप्रिशिएट कीजिए, ताकि मैं और से अच्छे कंटेंट आपको दे सकूं। एक बार ज़रूर देखना और ज़रूर शेयर करना वो वीडियोज़। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।